Hello students, welcome to our channel Mastermind Public Higher Secondary School Pipariya. In this video, we will discuss about HCF. Hopefully you will enjoy. So let's begin. बच्चों हमारे चैनल मास्टरमाइंड स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका न्यू टॉपिक HCF, जिसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, बिफोर स्टार्टिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आई हैड टोल्ड यू इन लास्ट क्लास। बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में बताया था। ओके स्टूडेंट्स, फैक्टर्स क्या होते हैं मैंने ये आपको बताया था, एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया। सपोज दैट हम एक नंबर्स लेते हैं 24, ठीक है। 24 मैंने नंबर लिया, मैं इसे डिवाइड करती आऊंगी। सपोज 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। सो दिस इज फैक्टर। ये क्या हो जाएंगे? 24 के फैक्टर हो जाएंगे। क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये क्या हुए? ये हुए फैक्टर किसके? 24 के। दिस इज फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, बट अब मल्टीपल्स किसे कहते हैं? तो 24 बच्चों किस किस के टेबल में आता है? किस किस टेबल में 24 आता है बच्चों? तो 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 2 का 12 टाइम इंटू करो तो कितना आता है बच्चों? 24 आता है। फिर 3 के टेबल में, फिर 4 के टेबल में, फिर 5 के में नहीं आता, फिर 6 के टेबल में, 8, आफ्टर दिस 12 एंड 24। सो दिस इज, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मल्टीपल्स। ओके स्टूडेंट, सो ये फैक्टर्स हैं, मीन्स हम 24 को डिवाइड करके देखेंगे, मतलब फैक्टर्स निकालेंगे इस टाइप से। और जो 20 मतलब जिस जिसके टेबल में 24 आता है तो मीन्स ये हो जाएगा क्या? मल्टीपल्स। क्या हो जाएंगे? ये मल्टीपल्स। मीन्स इन नंबर्स का मल्टीपल्स क्या है बच्चों? 24। ओके स्टूडेंट्स, सो इतना समझ आया आपको? मैंने ये आपको लास्ट क्लास में बताया था। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका न्यू टॉपिक HCF, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स अब हम जानेंगे और HCF सीखेंगे बच्चों। HCF बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आगे के क्लास में भी काम आएगा। सो बच्चों लिसन केयरफुली एंड लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको, क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द HCF of 144 and 180। ओके स्टूडेंट्स, हमें इनका HCF बताना। तो HCF कैसे निकालेंगे हम? तो आप लिखेंगे सॉल्व। पहले हम 144 के बच्चों फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। सो 14, देखो 1 के टेबल से हम इसको नहीं कर सकते। ये क्या लिखा है? 14 किसके टेबल में आता है? 2 के। तो हम जब भी कोई हम फैक्टर्स करना स्टार्ट करेंगे, मतलब किसी का कोई फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। यदि वो 2 के टेबल में नहीं आता है तो आप इसके बाद 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 3 से करके देखेंगे, यदि आता है तो करेंगे। बट यहाँ पर 14 2 के टेबल में आता है। मैं तो लास्ट वाला नंबर देखती हूँ बच्चों। यदि लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आता है मीन्स ये हो सकता है। ओके, सो आपको भी लास्ट वाला नंबर देखना है, ठीक है। 2 के टेबल में क्या 4 आता है ना, बस मैंने भी ये देखा। देखो आप अब हमसे करते हैं तो 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं बच्चों, सो हम 2 डिजिट लेंगे। तो 2 के टेबल में 14 आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। कितने टाइम में आया? 7 टाइम। तो 7 को हम यहाँ राइट करेंगे। आफ्टर दिस 2 के टेबल में 4 आता है, कितने टाइम में? 2 टाइम में। अब क्या हो गया? ये 72। अब पीछे देखो 2, सो मुझे मालूम है 2 के टेबल में 2 आता है। सो हम क्या करेंगे? इसे भी 2 से करेंगे। तो 2 3 जा 6। अब 2 का टेबल हमें ऐसे रीड करना है कि या तो 7 आना चाहिए, 7 से कम। तो हमारे पास क्या है? 2 है। 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं, बट क्या आता है? 6 आता है। किससे कम है वो? 7 से कम है। अब 2 के टेबल में कितना आया? क्या है बच्चों? 2 3 जा 6।
यहाँ लिखा हुआ है 7, तो हम 7 में 6 को माइनस कर देंगे, बचेगा क्या बच्चों 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा बच्चों 12, 3 नहीं बनेगा ये, 1 और 2 क्या बनेगा ये ऐसा लिखाएगा ना, क्या हो जाएगा ये 12, क्या हो जाएगा 12। अब 2 के टेबल में 12 आता है क्या, कितने टाइम में 6 टाइम में, 2 6 जा 12। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 6 दिख रहा है लास्ट में आपको, 6 2 के टेबल में आता है ना, मीन्स ये भी 2 से डिवाइड होगा, मीन्स इसका फैक्टर 2 भी, मतलब अगेन मतलब इसके बाद जो नंबर होगा वो भी 2 ही होगा। 2 से हम इसे करेंगे फिर 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, यहाँ से क्या बचेगा, ये देखो 3 लिखा हुआ है, 2 1 जा 2 हो गया, हम 3 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचा 1, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 16। 2 के टेबल में 16 आता है कितने टाइम में 8 टाइम में, 2 8 जा 16। अब देखो बच्चों यहाँ 8 दिख रहा है, 2 के टेबल में 8 आता है ना, सो ये भी 2 से ही होगा। हाँ, तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम सीन करेंगे तो ये हो जाएगा 18। 2 के टेबल में ना 18 आता है ना, कितने टाइम में 2 9 जा 18। अब बच्चों को ये आया 9, क्या आया 9। अब 2 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता। आफ्टर दिस 3 को देखिए, 3 के टेबल में 9 आता है ना, सो हम यहाँ राइट कर देंगे 3 के टेबल में 9 कितने टाइम में आता है 3 टाइम में। आफ्टर दिस 3 किसके टेबल में आएगा 3 के। सो आपका ये क्या हुआ बच्चों, आपका ये HCF हो गया, किसका हुआ, अभी तो सिर्फ 144 का हुआ, अभी कौन रह गया 180। अब हम 180 का भी इसी टाइप से करेंगे, ये हो गया 180। अब पीछे देखिए आपको 0 दिख रहा है। अब मैम इसको कैसे समझे हम कि ये 2 से होगा या 3 से होगा। स्टार्टिंग में बच्चों प्रॉब्लम होती है, आगे प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो आप 2 का टेबल रीड करिए बच्चों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। 2 के टेबल में ऐसा नंबर भी आता है जिसमें लास्ट में 0 हो। सो बच्चों घबराना नहीं, जब भी 0 दिया है उसे 2 से ही स्टार्ट करना, आपको लास्ट वाला नंबर देखना है ओनली। ओके, सो क्या लिखा है इसमें 0, तो हम इसे 2 से ही स्टार्ट करेंगे। अब 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं, सो हमें कौन सी 2 डिजिट देखना है बच्चों, ये क्या हो गया 18। 2 के टेबल में 18 आता है बच्चों, आता है ना, कितने टाइम में 9 टाइम में, 2 9 जा 18, 0 का 0। अब 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता, हमें पीछे वाला नंबर देखना है, क्या देखना है 0। सो 0 आता है ना, सो हम क्या करेंगे, इसको 2 से ही स्टार्ट कर देंगे। अब 2 का टेबल हमें ऐसे रीड करना है कि या तो 9 आना चाहिए, 9 से कम, तो कितने टाइम में आएगा 9 से कम वाला नंबर, मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितने टाइम में आ रहा है बच्चों 4 टाइम में। अब क्या आ रहा है 8, तो हम क्या करेंगे 9 में से 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा बच्चों 1, तो यहाँ 1 राइट कर देंगे हम इस टाइप से, आपको दिखाने के लिए राइट किया मैंने, आप राइट नहीं करेंगे। ओके, सो अब हम 2 का टेबल ऐसे रीड करेंगे कि 10 आ जाए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये हो गया 5। अब देखो बच्चों यहाँ पर 5 है, कि 2 के टेबल में 5 आता है, रीड करके देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। सो 5 नहीं आता। अब 5 वाला कैसे होगा, जिसमें लास्ट में 5 है वो 5 से ही होगा। ओके, सो मैं यहाँ 5 राइट कर रही हूँ बच्चों, सॉरी ये 3 से भी हो सकता है, किससे 3 से, ध्यान से देखना बच्चों, मैंने कैसे समझा कि 3 से होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है 5, 3 के टेबल में 15 आता है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। सो ये 3 से भी हो सकता है, देखो किस टाइप से, 3 1 जा 3, 4 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, क्या बचा बच्चों 1, सो ये कितना बचा, ये कितना बन जाएगा 15, तो 3 5 जा 15। अब ये क्या हो गया 15 बन गया। अब 15 के टेबल वो 3 के टेबल 15 आता है ना, सो 3 5 जा 15, बट अब 5 किसी के टेबल में नहीं आता, सो 5 बन जा 5। ओके, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF होता क्या है। अब क्या करेंगे हम, जिनके मतलब 144 के जो फैक्टर्स आए हैं उनको राइट करेंगे हम, क्या है 2 × 2, 2 × 2,
1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3, इसी टाइप से इनके फैक्टर्स राइट करेंगे 180 के। आपको इस टाइप से राइट करना है बच्चों। अब बच्चों HCF में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, ओके, कि जो फैक्टर्स आपको देखो, आपको नाम में लिख रहा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सुना आपने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब हमें वो फैक्टर्स देखना है जो कि कॉमन है, ठीक है। ध्यान से देखना आप कैसे करना है इनको। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ 3 और यहाँ पर भी। कॉमन, कॉमन मीन्स जो दोनों में हो, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, हमें वो उन फैक्टर्स को लिखना है, ठीक है। सो हमारा HCF क्या होगा बच्चों, HCF इक्वल क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या है बच्चों हमारा HCF क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने देख लिया कि इसमें भी क्या है, कॉमन है ये 2 यहाँ पर 3 और 3, बट बच्चों जो पेयर में है उसे 1 टाइम लिखते हैं। जैसे देखो 2 और 2 पेयर में है, कितने टाइम लिखा हमने, 1 2 लिखा, दिख रहा है आपको। इसी टाइप से ये 2 और ये 2 पेयर में है तो हमने कितना लिखा, 1 टाइम लिखा। ऐसे ही 3 और 3 पेयर है तो इसमें हमने कितने टाइम लिखा, 1 टाइम लिखा। ऐसे ये लास्ट वाले 3 और 3 पेयर में है तो हमने कितने टाइम लिखा, 1 टाइम लिखा। मीन्स पहले इनको आपको क्या, आपके इनको जोड़े बनाना है आपको इस टाइप से, फिर जोड़े बनाने के बाद जो मतलब एक जोड़ा बनेगा मीन्स 1, ठीक है ना। ये देखो आपको 1 जोड़े में थे, मतलब 1 पेयर में थे, हमने तो 1 2 लिखा, फिर ये वाला देखो ये 2 लिखा, फिर 3, ओके। सो पहले आपको इनके पेयर बनाने हैं और जो पेयर बनेंगे उनमें आपको एक ही नंबर राइट करना, मीन्स एक पेयर का एक नंबर। ये देखो 2 और 2 का पेयर का था, हमने कितना नंबर लिखा, 2 और 2 का 2, ओके। आफ्टर दिस बच्चों हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 3 क्या होगा बच्चों, बोलो, 4 3 जा 12, और 12 3 जा क्या होगा, 36, ओके बच्चों, ठीक है। सो आपका HCF क्या होगा बच्चों, HCF होगा आपका 36, दिस इज योर आंसर, ओके। आपको HCF ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके बाद में आपको एक और HCF बता रही हूं बच्चों, जो इस टाइप से है। बच्चों ये जो आपके HCF थे ना बच्चों, वो बाय प्राइम फैक्टोरिएशन के अकॉर्डिंग थे, किसके, बाय प्राइम फैक्टोरिएशन, बाय प्राइम फैक्टोरिएशन, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। आफ्टर दिस बच्चों ये नॉर्मल फैक्टोरिएशन है, ओके। इसके बाद डिवाइड मेथड के फैक्टोरिएशन भी होते हैं जिन्हें मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगी, ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है बच्चों आपके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवाइजन मेथड, ठीक है। कौन सा, डिवाइजन मेथड। बच्चों अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे बाय डिवाइजन मेथड। वो क्या था, प्राइम फैक्टोरियल मेथड के अकॉर्डिंग था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिवाइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिवाइड के अकॉर्डिंग हम इसे किस टाइप से करेंगे। सो बच्चों जब भी आपको 2 नंबर्स दिए जाते हैं, आपको जो नंबर स्मॉलेस्ट दिया जाता है उसको आपको बाहर मतलब उससे डिवाइड करना है, और जो नंबर बिगेस्ट होता है उसको आपको मतलब उसको डिवाइड करना है, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट होता है उससे डिवाइड करना है, और किसको डिवाइड करना है, जो लार्जेस्ट नंबर होता है, ओके बच्चों। सो 130 का टेबल हमें ऐसे रीड करना है कि या तो 150 आना चाहिए उससे कम। तो बच्चों 130 1 जा 130। आफ्टर दिस आप खुद देख रहे होंगे, यदि हम इसे 2 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 260 समथिंग हो जाएगा, ओके। सो 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 5 में से 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, ओके। सो मैं यहाँ क्रॉस का निशान लगा रही हूँ, ओके।
फिर ये क्या हुआ बच्चों 20। अब ये जो 20 आया, अब इससे हम, अब ये 20 आया, इस 20 से हम 130 को डिवाइड करेंगे। किसको? 130 को। सो 220 का टेबल आपको ऐसे रीड करना है कि या 130 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। सो 25 जा, सॉरी 6 टाइम में आ जाएगा ये 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये क्रॉस। ठीक है, अब क्या आया बच्चों? अब आया 10। ठीक है, अब 10 को क्या करेंगे हम? इस 10 से हम इसको 20 को डिवाइड करेंगे। सो 10 के टेबल में 20 कितने टाइम में आएगा बच्चों? 2 टाइम में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20 और 20 से 20 डिवाइड हो जाएगा बच्चों, कुछ भी नहीं बचेगा। सो आपका फैक्टर क्या हो जाएगा, सॉरी आपका HCF क्या हो जाएगा बच्चों? दोनों का HCF क्या हो जाएगा इन दोनों का? तो हम ऐसा लिख सकते हैं 130 एंड 150, सॉरी हम ऐसा लिख सकते हैं HCF ऑफ 130 एंड 150 इज क्या है? क्या है बच्चों? 10 से पूरा पूरा डिवाइडेशन हो गया। सो आपका फैक्टर इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा बच्चों? 10। HCF क्या होगा इनका? 10। कैसे करते हैं इसको? जो 2 नंबर्स दिए जाते हैं आपको, उनमें स्मॉलेस्ट नंबर से आपको डिवाइड करना है और किसको? बिगेस्ट नंबर को। ठीक है, फिर जो आपको मतलब डिवाइड आपका जो हो जाता है, फिर जो आपको रिमाइंडर बचता है, उस रिमाइंडर से आपको 130 को डिवाइड करना है। ओके, आफ्टर दिस, इसके बाद जो रिमाइंडर बचता है, उस रिमाइंडर से आपको, आपने जो आपको जो रिमाइंडर लास्ट में बचा था ना, ये वाला रिमाइंडर, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आप प्रोसेस देख लीजिए। ये देखो 130 से डिवाइड किया, फिर 130 को डिवाइड किया हमने। आफ्टर दिस, ठीक है, किससे? 20 से डिवाइड किया है ना, 20 से डिवाइड किया था ना। देखो 130 से हमने 150 को डिवाइड किया। ओके, फिर हमने क्या किया? 130 से डिवाइड किया था, तो 130 को हमने जो रिमाइंडर आया उससे डिवाइड किया। आफ्टर दिस बच्चों क्या हुआ कि रिमाइंडर आया, उसको, उससे हमने किसको, जिससे पहले डिवाइडेशन हुआ था मीन्स 20 को डिवाइड किया। सो हमारा आंसर क्या आया बच्चों? 10 आया। 10 क्यों आया बच्चों आंसर? क्योंकि 10 ही ऐसा नंबर है जिससे हमारा जो HCF है बच्चों वो कंप्लीट हुआ है। सो 10 इज हमारा, 10 हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। ऐसे ही मैं आपको वन नंबर का फैक्टर, सॉरी 1 नंबर का HCF और दिखा रही हूँ, जो है 161 एंड 345। 161 एंड 345। ओके स्टूडेंट्स, इसको प्लीज ध्यान से देखना, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कैसे है। तो ये 161 को हम क्या बच्चों बाहर लिखेंगे और 345 को अंदर। अब हमें 161 का मतलब ऐसे टेबल रीड करना है कि 345 आना चाहिए। सो मैं यहाँ पर 161 में 2 का इंटू करके देखती हूँ। ये ज्यादा हो जाएगा 3 टाइम में। सो 2 टाइम में क्या आ रहा है बच्चों? 322 माइनस करेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 5 में से 2 माइनस होगा, ये होगा 3, 4 में से 2 माइनस होगा, ये होगा 2, और 3 में से 2 माइनस होगा, ये हो जाएगा क्रॉस। अब क्या करना है? इस 23 से हम किसको 161 को डिवाइड करेंगे। किसको? 161 को। ओके, अब हमें 23 का टेबल ऐसे रीड करना है, या तो 161 आना चाहिए या 161 से कैसे बच्चों कम नंबर आना चाहिए। ओके, सो 23 इंटू 5, ये 115 आ रहा है। इसके बाद 6, 138,
7 टाइम, ये देखो 160 बना रहा है, कितने टाइम बच्चों? 7 टाइम है 161। सो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? 23, जो मीन्स 161, सॉरी HCF ऑफ 161 एंड 345 इज कितना है बच्चों? 23। कितना है बच्चों? 23 मीन्स इसका आंसर क्या हुआ आपका? 23 ऐसा फैक्टर है, सॉरी ऐसा नंबर है जो 161 एंड 345 का क्या है बच्चों? HCF है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी टाइप से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको खुद सॉल्व करना है बच्चों। सो इस वीडियो के माध्यम से बच्चों जो भी क्वेश्चन है आप स्वयं हल कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, और बच्चों ये डिवाइडेशन में बच्चों बहुत जल्दी से आपका HCF आ सकता है। सो इस ट्रिक को आपको भूलना नहीं है, कैसे सॉल्व करना है आपको। कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ से 161 से आपको डिवाइडेशन स्टार्ट करना है। इसमें आपको बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट देखना है, जो स्मॉलेस्ट होगा उसको वो डिवाइजर होगा आपको, ठीक है, और जो बिगेस्ट होगा वो आपको डिवाइडेड होगा। ओके, फिर इनको डिवाइड करना है। आफ्टर उस रिमाइंडर जो आएगा उस रिमाइंडर से 161 को डिवाइड करना है। यदि इसके बाद भी आपका डिवाइडेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो जो रिमाइंडर आएगा उससे आप जो 23 है इसको डिवाइडेशन करना है। ओके, सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।